गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के बोल चैनल में आपका स्वागत है। जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। फिर हमें कहा गया संगत जी कि बड़े मंदिर जाओ और गुरुजी का शुक्राना करो। तो हम लोग बड़े मंदिर गए और संगत जी जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए तो शायद आप लोगों को ध्यान होगा कि बड़े मंदिर में जहाँ पर दरबार लगता है वहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से शिव जी की मूर्ति नजर आती है। तो मेरा बेटा वहाँ पर खड़ा था और हम लोग माथा टेक रहे थे। वह एकदम से चीखने लगा और चीखते हुए वहाँ से भागा और जाकर के बाहर जाकर के कार में बैठ गया और हम उसके पास गए। हमने पूछा कि क्या हुआ, तो कहता है कि नहीं यहाँ से चलो, मुझे यहाँ मत लेकर आओ। और तो बाद में उसने हमें बताया कि उसे साक्षात शिव जी के दर्शन हुए थे रुद्र रूप में। तो ये है हमारी गुरुजी की शक्ति। उनका कौन सा कष्ट था, कैसे उन्हें काटना था, ये सब गुरुजी ने शिव जी के रूप में दर्शन देके उसके कष्टों को खत्म किया है। और संगत जी फिर हम घर आ गए और दिन दनादन रात चौगनी और गुरुजी के प्रति हमारा प्यार, हमारा विश्वास बढ़ता ही चला गया। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी की परम भक्ति करनी चाहिए, परंतु सवाल यह है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। सत्य भक्ति करें जो हंसा तारू दास के एक तोर बख्शा। अर्थात गुरु ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, गुरु ने कहा है कि जो साधक शास्त्रोक्त सत्य साधना भक्ति करता है, परम भक्ति करता है, सत्य भक्ति करता है, तो मैं उसके एक तो एक पीढ़ी को संसार सागर से पार कर दूंगा, यानी पूरे वंश को मोक्ष प्रदान कर दूंगा। संगत जी, हमें बड़े भागों से परम पिता के रूप में गुरुजी महाराज की प्राप्ति हुई है। हम सभी संगत परिवार की गुरुजी के श्री चरणों में परम भक्ति होनी चाहिए, टोटल सरेंडर होना चाहिए। तो विश्वास होना चाहिए जो छोटे बच्चे का अपने माता पिता पर होता है। जिस प्रकार से एक बच्चा ऊंचाई से छलांग लगा देता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि उससे नीचे उसके माता पिता थाम लेंगे, ठीक वैसी ही भक्ति हमें अपने गुरुजी के साथ करनी है कि चाहे जो कितनी परेशानियां आ जाए, हमारे मन में वो विश्वास होना ही चाहिए, वो विश्वास होना ही चाहिए, जलता ही रहना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, मेरे गुरुजी हैं, वह सब कुछ देख लेंगे, मेरे गुरुजी हैं, वे सब कुछ संभाल लेंगे, मेरे गुरुजी हैं, जो मेरी कोई चिंता की बात नहीं है। यह विश्वास की सच्ची भक्ति है और इसी विश्वास के साथ संगत जी हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरुजी प्यारी संगत है और उनका सत्संग बहुत सुंदर है, उनकी जर्नी बहुत सुंदर है। आप सभी संगत परिवार से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक पूरा सुने, गुरुजी का ध्यान लगा करके सुने, गुरुजी में परम स्नेह, गुरुजी में परम भक्ति रखते हुए इस सत्संग को सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने और अंत तक सुने। सत्संग को अधूरा मत छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी सत्संग हम करते हैं, हर सत्संग से आपको कई सवालों के जवाब प्राप्त होते हैं और गुरुजी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होती है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी में, और वो गुरुजी की प्यारी संगत और पुरानी संगत देवेंद्र अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि मुझे गुरुजी ने दात बख्शी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं यूएसए में रहता हूं। संगत जी, गुरुजी के महिमा का बखान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, जो जर्नी रही है, आज मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस व वो जर्नी शेयर करती हूँ। आपको सत्संग शुरू करूंगी उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट ए रिलीजियस पर्सन। मैं भगवान में विश्वास तो करता था पर किसी भी भगवान को मैंने सीरियसली नहीं फॉलो किया। मैं अपने फ्रेंड के साथ वैष्णो देवी भी गया, ऊपर तक गया, लेकिन बगैर दर्शन करे वापस आ गया। और मैं शिरडी साईं बाबा भी गया जस्ट एज अ टूरिस्ट, लेकिन मुझे वो कोई प्यार व वो भक्ति है वह फील नहीं हुई। गुरुजी के दरबार में हमें 2001 से पता था। मेरे फादर की जो किराएदार हैं, टैलेंट है, वो गुरुजी के पास जाया करती थी। मेरे फादर दिल्ली में रहते थे और मैं और मेरी वाइफ नोएडा में रहते थे। संगत जी 2003 में जैसे ही स्कूल
रीओपन हुए, मेरा बेटा 9th क्लास में था और वह 14 साल का था। तब उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना कि वह चल भी नहीं पा रहा था। और जब वह पहले दिन स्कूल गया तो स्कूल से फ़ोन आया कि आपके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, आप उसे घर लेकर जाएं। और संगत जी हम बहुत परेशान हुए। उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, बेस्ट और ऑर्थोपेडिक डिक को दिखाया, पर उसका कोई इलाज निकल नहीं पाया। उसे कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और एक ये ही टाइम होता है जब मेरा बेटा नीचे आया करता था, जब वो हमें डॉक्टर को दिखाने जाना होता था। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं संगत जी, वो गुरुजी के पास जा चुके थे। उन्हें आंटी के साथ मैं जो मेरे पिताजी के घर पे रहा करती थी ऐसे किराएदार, मेरे फादर ने मुझे कहा एक दिन की तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा ठीक है। और संगत जी ये मेरी एक लास्ट होप थी कि ठीक है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो गुरुजी को दिखा देते हैं। गुरुजी के पास चले जाते हैं। तो मैंने घर पर फोन किया कि आज हम गुरुजी के यहाँ चलेंगे। तो मेरा बेटा बोलता है कि नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे किसी भी गुरु के पास नहीं जाना। और लास्ट मोमेंट पर वहाँ वह हाँ कह देता है चलने के लिए। अब जैसे ही संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे तो मैंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी अंदर ही ले लो। और एम्पायर स्टेट के गेट पर जो दरबान थे उन्हें भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा बेटा चल नहीं पाए तो ड्राइवर अंदर गाड़ी छोड़ के वापस लौट आएगा, परंतु मेरा बेटा बोला कि नहीं, मैं अंदर चलकर जाऊंगा। और संगत जी पहला मौका था जब मेरा बेटा इतना चल कर के गया था एम्पायर स्टेट में, जहाँ गाड़ी पार्क की जाती है वहां से मंदिर तक की जो दूरी है वो कम से कम 5-1 मिनट की तो है। और यह पहला मौका था कि जो इस बीमारी के बाद वह इतना चल पा रहा था, वह इतना डिस्टेंस कवर कर पा रहा था। और संगत जी दरबार में पहुंचने से पहले ही हमें गुरुजी की फ्रेगनेंस आना शुरू हो चुकी थी। और तब हमें यह बात पता नहीं थी कि जो गुलाबों की जो भीनी भीनी खुशबू है, जो प्यारी सी ठंडक देने वाली खुशबू है, वो गुरुजी की प्रेजेंस की खुशबू है। हम दरबार में गए, गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने पास बैठे, पर तब तक हमारी गुरुजी से कोई इंटरेक्शन नहीं हुई थी। अब संगत जी लंगर प्रसाद चखने के बाद हम दोबारा गुरुजी के पास गए तो जो मेरे फादर की टेनेंट थी, किराएदार थी, वो हमें गुरुजी के पास लेकर के गई और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया, हमारा नाम, मेरी वाइफ का नाम बताया। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारी एडमिशन हो गया है, आंधे रहा करो। और संगत जी हमने गुरुजी को कुछ भी नहीं कहा कि मेरे बेटे के पैरों में बहुत दर्द है या कुछ, बस गुरुजी ने हमें आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया और हम घर आ गए। और संगत जी जैसे ही हम दरबार से बाहर निकले, बहुत सारी संगत हमें आ करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों कर रहे हैं। तब हमें संगत ने बताया कि गुरुजी बहुत कम लोगों को कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है और आते रहना। तो हमें संगत ने बताया कि आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है गुरुजी की। और संगत जी गुरुजी के दरबार में जाके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। एंड बिलीव मी संगत जी, उस दिन के बाद से मेरे बेटे के पैरों में कभी दर्द नहीं हुआ। संगत जी आप सोचिए कि जो बच्चा 3 महीने से बेड रेस्ट पर था, चल नहीं पा रहा था, चलने की बात तो दूर, वह घर में भी ऊपर से नीचे नहीं हो पाता था, वो गुरुजी के दर्शन मात्र से ही पूरे तरीके से स्वस्थ हो गया। और उसके बाद से उसके पैर में कभी दर्द नहीं हुआ। वो फुटबॉल खेला करता था, वो सारी चीजें करता था जो बाकी के बच्चे करते हैं। एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर हिम। फिर हमें कहा गया संगत जी की बड़े मंदिर आओ और गुरुजी का शुक्राना करो। तो हम लोग बड़े मंदिर गए। और संगत जी हम पहली बार बड़े मंदिर गए तो शायद आप लोगों को ध्यान होगा कि बड़े मंदिर में जहाँ पर दरबार लगता है वहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से शिव जी की मूर्ति नजर आती है। तो मेरा बेटा वहाँ पर खड़ा था और हम लोग माथा टेक रहे थे। वो एकदम से चीखने लगा और चीखते चीखते वहाँ से भागा और बाहर जाकर के गाड़ी में बैठ गया। और हम उसके पास गए, हमने पूछा कि क्या हुआ, तो कहता है कि नहीं यहाँ से चलो, मुझे यहाँ मत लेकर आओ। तो बाद में उसने बताया कि उसे साक्षात शिव जी के दर्शन हुए थे रुद्र रूप में। तो यह हमारे गुरु जी की शक्ति, उनका कौन सा कष्ट था, कैसे उन्हें काटना था, ये सब गुरु जी शिव जी रूप के दर्शन में देके उनके कष्टों को समाप्त किया है। और संगत जी फिर हम घर आ गए और दिन दुना रात चौगनी उनती गुरु जी हमारा प्यारा, हमारा विश्वास बढ़ता ही चला गया।
और गुरुजी ने ही हमें बहुत प्यार दिया। और संगत जी, गुरुजी ने हमें इतना प्यार दिया कि मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी वाइफ रोटी बनाया करती थी तो रोटी में ही ओम के दर्शन हुआ करते थे। हमारे कपड़ों पर, हमारे चेहरे पर बैठे बैठे ओम बन जाया करता था। और हर तरीके से गुरुजी ने हमारी बाह पकड़ी है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज उन्होंने पूरी की है। एक बार की बात है जब मैं गुरुजी से जुड़ा और उसके 1 महीने के बाद ही मैं कंपनी के काम से नोएडा जा रहा था। एंड इट वॉज अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी और वहाँ पे लिटरली बहुत मैटर करती है। तो वैसे मैं पहले ही लेट हो गया था और मेरा ड्राइवर है उसने आगे एक कार को भी टक्कर मार दी थी। हालांकि कोई ज्यादा मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो आगे वाली गाड़ी का जो ड्राइवर था वो बहुत अपसेट था। तो बोलने लगा कि आप गाड़ी साइड पे रोको, और सारी बातें जो डिस्कस होती हैं हमारे इंडिया में वह सब हो रहा था। और संगत जी, मैंने मन में गुरुजी को याद किया, गुरुजी मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ, मैं मीटिंग में लेट हो जाऊंगा, गुरुजी मेरी हेल्प करो। और बस संगत जी, गुरुजी की मेहर हो गई। जब हमने गाड़ी साइड में की और हमने बस थोड़ी बातचीत ही की थी और उस ड्राइवर ने कहा कि ठीक है आप जाओ, पता नहीं वो क्या हुआ। उसने मेरे ड्राइवर को कहा कि आप जाओ। तो संगत जी, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बस मैंने मन में सोचा ही था और गुरुजी ने वो कर दिया। यानी गुरुजी हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज का बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी, मुझे गुरु जी पर इमीडिएट ही विश्वास हो गया था, क्योंकि हम जिस कारण से गुरुजी के पास गए थे वो कारण पूरा हो गया, वो काम पूरा हो गया। लेकिन मेरी वाइफ को जो थोड़ा समय लगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगाती है, और जब भी वो गुरुजी को माथा टेकती थी, गुरुजी अक्सर उससे कहते थे नो आइडिया। अपने कई बार सत्संग में भी सुना होगा संगत जी की जो लोग नोएडा से आते थे गुरुजी उन्हें नो आइडिया कहा करते थे। हालांकि गुरुजी ने मुझे कभी भी नो आइडिया नहीं कहा। हमारे बच्चे छोटे थे और फिर बाद में एम्पायर स्टेट में संगत बढ़ने लगी और दरबार में कहा जाने लगा कि छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़कर आया करें। तो हम हर बार एक बार मेरी वाइफ जाती और एक बार मैं जाया करता था। और जब भी मेरी वाइफ जाया करती थी दरबार में, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो नीचे होती थी घर में और जब हम लोग ऊपर होते थे, और जब वो दरबार से आई होती थी उसके कपड़ों से इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती थी कि पूरा घर महक जाता था। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही प्यारी जर्नी थी, हम बहुत ही प्यारी थी, और गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, हर पल अपने प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, एक बार ही हम लोग मनाली गए थे, और जब हम लोग मनाली गए तो मेरी वाइफ वहाँ पर पॉ कॉइन्स परचेज करना चाहती थी, और वह बात उसने मन में ही मन रह गई। और जब हम लोग वापस नोएडा और आए मनाली से, शायद अब बिलीव ना करें, हमारे घर की बालकनी में पाइप रखे हुए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि नोएडा में पाइन ट्रीज का होना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाइन ट्रीज होने का सवाल ही नहीं होता। और ऐसे एक बार हमें गुरुजी के प्रेजेंस में लॉकेट मिला था। इट वॉज अ ब्लेस्ड लॉकेट। मेरी वाइफ और मैं आज तक उसे पहनते हैं। और जब हम लोग मनाली से वापस आ रहे थे, और बिकॉज आप एटलीस्ट यूज हाइट के कारण और ठंड के कारण मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मैंने अपना वो लॉकेट उसे पहना दिया। और जब मैंने वो लॉकेट पहनाया, शी वॉज एब्सोल्यूट फाइन। ये हमारे गुरुजी की डिवाइन शक्ति है। संगत जी, एक बार ही मैं काम से गोवा गया था और शाम के समय में गोवा के बीच पर ठहर रहा था, और हम लोग बहुत आगे निकल गए थे, मैं और मेरा एक ऑफिस का कलीग। और संगत जी, हम जहाँ हम पहुँचे गए, चलते चलते वहाँ आगे जाकर के मछलियाँ सूख रही थी, वहाँ कितनी बदबू होती है। और संगत जी, मुझे उस जगह पर गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये गुरुजी के अपने तरीके हैं ये बताने के कि वह हमारे साथ अंग संग है, हर पल है, वह अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं। संगत जी, एक बार मेरे बेटे की 10th क्लास का एग्जाम था और गुरुजी ने हमें एक वेडिंग कार्ड दिया था। पंजाब में कोई शादी थी और गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा था कि तुम लोग को शादी में जाना है। और संगत जी, मेरी वाइफ बच्चों को बहुत पढ़ाया करती थी। एक बार मेरी वाइफ गुरुजी को माथा टेक रही थी तो गुरुजी ने कहा कि मुंडा तेरे जैसा ही चंगा है, फिक्र ना करी। अब मेरी वाइफ का बिल्कुल भी मन नहीं था वेडिंग में जाने का, परंतु गुरुजी ने काट दिया था तो हमें जाना ही पड़ा। तो हम लोग वहाँ गए और अगले दिन ही मेरे बेटे का एग्जाम था। और संगत जी, जब वो शादी से लौट करके आई तो उसे सुबह एक ड्रीम आता है
और ड्रीम में वो देखती है कि मेरे बेटे का 10th का पेपर है और पेपर पर कोनाट टेबल का एक फोटो बना हुआ है। तो वो बेटे को बोलती है कि तू ये कोनाट टेबल का फोटो देख ले, यह मैंने सपने में देखा है, इसके बारे में तू पढ़ ले। और संगत जी, जब मेरा बेटा एग्जाम में पहुंचा तो उसके एग्जाम में पेपर में कोनाट टेबल का फोटो आया और उसमें उसे आइडेंटिफिकेशन जी हमारे ड्राइवर आई हम मैं तक को गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त हुई। ड्राइवर हमेशा हमारे साथ जाया करता था एम्पायर स्टेट। एक बार संगत जी, मेरे बेटे का ड्राइवर का बेटा छत पर पतंग उड़ा रहा था। आई थिंक वो 4th या 5th फ्लोर पर था और संगत जी वो पतंग उड़ाते उड़ाते छत से नीचे गिर गया और संगत जी वो इलेक्ट्रिसिटी के तार पे गिरा। और आप शायद बिलीव ना करें, जिस समय वह गिरा फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उस तार में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और वो उस तार पे गिर के जब वो नीचे फ्लोर पे गिरा तो उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ और उसे कुछ भी ज्यादा इंजरी नहीं हुई। गुरुजी ने उसके बेटे की जान बचाई। इवन गुरुजी ने मेरे ड्राइवर को फाइनेंशियल एक्सप्रेस डाला और मेरे ड्राइवर ने भी प्लॉट्स के लिए डाला, लेकिन मेरे ड्राइवर का प्लॉट निकला और हमारा नहीं निकला। तो ऐसी है गुरुजी की मेहर। संगत जी, हमें घर खरीदना था तो हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हम मकान लेना चाहते हैं, मकान ले लें? तो गुरुजी ने कहा हाँ ले ले। और थोड़े दिनों बाद ही संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तो कुछ मांग। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे अपने चरणों में सेवा दे दो। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, उसका टाइम नहीं आया। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि नहीं, तू कुछ और मांग। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं अपना खुद का काम करना शुरू चाहता हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं कि नहीं, उसके लिए भी अभी और टाइम है। और फिर दोबारा गुरुजी कहते हैं कि कुछ और मांग। और फिर मैंने मांगा कि गुरुजी मैं चाहता हूँ मेरा साउथ दिल्ली में घर हो। और बस इतनी बात हुई और सुबह मेरी नींद खुल गई और मैं ये सब मैंने अपनी वाइफ को बताया। तो संगत जी, ये जो ड्रीम वाली बात है मेरी वाइफ ने उस आंटी को बताई जो हमें गुरुजी के पास लेकर गई थी। और इस बात के लिए हम आंटी को हमेशा शुक्राना करते हैं कि वो हमें गुरुजी के पास ले गई। और तो मेरी वाइफ ने उस आंटी को सारी बातें बताई, ड्रीम बताया। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी की अपार्टमेंट्स बना रहे हैं छतरपुर में, और जो छतरपुर है वे साउथ दिल्ली में ही आता है। और फिर अपने बिल्डर से बात करी और चूंकि वे गुरुजी के ब्लेस्ड अपार्टमेंट्स थे, गुरुजी ने बड़े मंदिर की नींव नहीं डाली थी, लेकिन गुरुजी ने इन फैमिली अपार्टमेंट्स की जो नींव है वो अपने हाथों से डाली थी। तो बिल्डर्स ने गुरुजी से कहा गुरुजी ये फ्लैट लेना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ दे दो, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी रही गुरुजी की। अब जब हम लोग फ्लैट देखने गए तो वहाँ पर उस अपार्टमेंट्स में सारे फ्लैट्स बिक चुके थे। तो जो बिल्डर है उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए जो है सेम ऐसे ही एक फ्लैट नीचे बना दूंगा ग्राउंड फ्लोर पर। और संगत जी, बिल्डर ने हमें एक फ्लैट दिया एज अ सैंपल के तौर पर, जो बहुत ब्यूटीफुल था, वो बिक चुका था। और वो जो फ्लैट था वो 3rd फ्लोर पर था एंड इट वॉज सच ब्यूटीफुल फ्लैट। काफी अच्छी रोशनी आती थी, धूप आती थी उस घर में। और जो हमें मिलना था ग्राउंड फ्लोर पे, तो ना तो उसमें धूप आती थी ना कोई अच्छी रोशनी आती थी। पर चूंकि वे गुरुजी के ब्लेस्ड फ्लैट थे, गुरुजी की आज्ञा सर आंखों पर, संगत जी मेरे मन में हमेशा से था कि काश गुरुजी मुझे वो फ्लैट मिल जाए। उसकी फ्लोरिंग बहुत अच्छी थी और वो बहुत ही अच्छा वेंटिलेटर फ्लैट था। एंड संगत जी, बिलीव नॉट, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जिनका वो फ्लैट था उन्होंने डिसाइड किया कि वह नोएडा छोड़ के पंजाब जाएंगे, तो उनसे फिर वो फ्लैट हमें मिल गया। तो जो यह फ्लैट की इच्छा थी हमारे मन में, वो गुरुजी की ने पूरी की। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, ये जो फ्लैट का हुआ था उससे पहले ही हमने एक अपार्टमेंट ऑलरेडी लिया हुआ था और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। और किस प्रकार से हमने सारे पैसों का अरेंजमेंट किया और हमने वो अपार्टमेंट लिया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द बिल्डर ऑल्सो एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स गुरुजी ऑल्सो के बिना उनकी कृपा, बिना उनकी मेहर से ये काम हो ही नहीं सकता था। अब संगत जी, मेरे बेटे का इंजीनियरिंग का एग्जाम था, तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को उसकी एग्जाम के समय कुछ समय पहले ही ड्रीम दर्शन दिए। तो संगत जी, गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है और मेरा जो बेटा है वह बिल्डिंग के बाहर, सड़क के बाहर पर साइकिल चला रहा है। और जब हम अपने बेटे को IIT में छोड़ने गए तो वो एग्जैक्टली सेम बिल्डिंग थी और जो उस गुरुजी ने मेरी वाइफ को दर्शन में दिखाई थी।
वो जैसे पिक्चर की रील चलती है ना संगत जी, वैसे चल रही थी। एक एक चीज जो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाई थी वो सब ऐसा ही हो रहा था। वैसे ही मेरा बेटा वहां पे साइकिल चला रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सीन रिक्रिएट हो रख गया हो। संगत जी, जब मैं अपनी जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन पर था, तो मैं अपनी जॉब में ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट था, और जो अपनी पोजीशन मुझे मिल रही सकती थी वह थी CEO ऑफ द कंपनी। और जो मेरा ऑलरेडी CEO था वो कहीं पर भी जॉब स्विच नहीं करना चाह रहा था, वो कहीं पर रहता, इसलिए मेरे लिए इंडिया में पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। और गुरुजी ने मेरे लिए USA की अपॉर्चुनिटी खोली, एंड दैट वाज एब्सोल्यूट अनएक्सेप्टेबल। और गुरुजी, मेरा एक्सपोर्ट में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से फिर भी मुझे वो जॉब मिली। तो संगत जी, अब मैं US से आता था तो मेरा बहुत लंबा ट्रिप हुआ करता था, 30-40 दिन का। और संगत जी, जब एक बार मैं ऐसे ही USA की विजिट पर था, तब मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उससे सांस नहीं लिया जा रहा था और उसे हमेशा हमेशा कफ रहता था, और वह इतनी ज्यादा जोर से तेजी से कफिंग करती थी कि उसे बहुत तकलीफ होती थी। और संगत जी, वह सिर्फ उतने ही समय के लिए अच्छा फील करती थी जितने समय वो बड़े मंदिर जाया करती थी। अब संगत जी, आप शायद बिलीव ना करो, जितने दिन मेरी वाइफ की तबीयत खराब रही उतने दिन हमारे घर की बालकनी में एक पीकॉक, एक मोर बैठा रहा, और ऐसा ना तो उसके पहले कभी हुआ, उसके ना बाद में कभी हुआ। और संगत जी, हम नोएडा में एक बिजी जगह पर रहते थे, तो उससे पहले वो कभी पीकॉक नहीं आया और ना ही उसके बाद कभी आया। और जैसे जैसे उस पीकॉक का आना शुरू हुआ, मेरी वाइफ की हेल्थ इंप्रूव होती चली गई। और जब वो गुरुजी के पास बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गई, तो उसने पहली बार दर्शन में देखा कि गुरुजी की गद्दी के साथ एक गोल्डन पीकॉक रखा हुआ है, और यह गुरुजी का साइन था, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी वाइफ को भी हेल्थ ब्लेस की। संगत जी, मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करता था, तो एक बार कंपनी का बहुत बड़ा लॉन्च था, और ये जो लॉन्च था वह बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का था। और संगत जी, उस कंपनी के लिए मटेरियल हम बना रहे थे, और उस कंपनी के मटेरियल बनाते समय मुझसे कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से वो जो मटेरियल है वो कंपनी के यूज में नहीं था। और संगत जी, इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, और यह 2004 या 5 की बात होगी। और संगत जी, ये करीब 30-35 लाख का माल था, और वह पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया था कंपनी के द्वारा। और संगत जी, आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई मेरी जॉब में। और संगत जी, मेरी जॉब, मेरे करियर को लेकर ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और जब मुझे पता चला कि मेरे पास कॉल आया कि कपूर साहब ये की कर देता, और संगत जी, बस मेरा एक ही रिकॉर्ड था कि गुरुजी बचा लो। संगत जी, ये कॉल मुझे बुधवार के दिन आया, और संगत जी, ये कंपनी का मेजर नेशनल लॉन्च था, उनकी टीवी शूट हो चुके थे और सब कुछ तैयार था, सारा लॉन्च तैयार था। यह सारी गड़बड़ मुझसे हो गई। तो बस मैं ये कहूँगा कि उस समय कंपनी जिसके लिए हम काम कर रहे थे, जो नुकसान था करोड़ों में था, और इसलिए मैं दिन भर यही बोला करता था कि गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। अगले दिन संगत जी, मैं उस कस्टमर के पास गया, मैंने उन्हें समझाया, आप विश्वास कीजिए संगत जी, इट वॉज अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड इट वॉज अ वन और जस्ट MCC कंपनी इन इंडिया। मैंने उन्हें सब समझाया कि ऐसी ऐसी मिस्टेक हो गई है, और हम आपकी सारी चीज़ों का, सारी मिस्टेक का जो भी पेमेंट है वो पूरा करेंगे। और संगत जी, आप बिलीव करोगे, उस कस्टमर ने हमें वो ऑर्डर फिर से दोबारा दिया। और संगत जी, मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि गुरुजी ने ये मेहर कैसे की। एंड संगत जी, इट वॉज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और फिर संगत जी, मैं अगले दिन गुरुजी के पास गया एम्पायर स्टेट शुक्राना करने के लिए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर संगत जी की गुरुजी एम्पायर स्टेट पे जो किचन होता था उसके पास में जो साइड बोर्ड था वहाँ पर बैठे हुए थे। और जैसे ही मैं आया वहाँ पर, उस टाइम पे गुरुजी पीछे अंकल वहाँ बैठे हुए थे, उससे बात कर रहे थे। और संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के पास आया, गुरुजी चुप हो गए, और गुरुजी लगातार बस मुझे देखे जा रहे थे। और मेरी लाइफ में ये मेरी पहली बार इतना लंबा किसी ने मुझे चेयर किया होगा, घोरा होगा। और लगभग संगत जी, गुरुजी मुझे आधा और 1 मिनट तक मुझे घूरते रहे। मेरा सिर झुका हुआ था और मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ रखे थे। और संगत जी, मैंने मन ही मन में गुरुजी को बोला कि बस कर दो गुरुजी, अब और मत घूरो। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने जब ऐसा किया, मुझे घूरा, तो
मेरी कौन सी कष्ट काटी, मुझ पर कौन सी मेहर की, वह तो गुरुजी जानते हैं। और जब मैंने मन में कहा कि गुरुजी अब बस करो, बहुत हुआ, तब गुरुजी ने उस समय मुझ पर से नजरें हटाई। संगत जी, जब भी हम गुरुजी के पास जाते थे, हमारा अगला पिछला वर्तमान सब कुछ स्कैन हो जाया करता था, सब कुछ स्कैन कर लेते थे। गुरुजी हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमारे अगले पिछले कर्म सब कुछ गुरुजी को पता थे। हमारे मन में क्या था वह सब कुछ गुरुजी को पता था। बिन बोले आप सब कुछ जान दे, आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, मालिक को सब कुछ पता है। अब संगत जी, मैं गुरुजी के बारे में ऑफिस में किसको भी नहीं बताता था। संगत जी, आप कंपनी में काम कर रहे हो और कोऑपरेटिव कल्चर में ये अलाउड नहीं होता कि आप गॉडमैन या गुरुजी के बारे में, भगवान के बारे में बात करें। और एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और कहते हैं कि तू लोगों को मेरे बारे में बताया कर। तो मैंने कहा ठीक है। अगले ही दिन मैं अपने फ्रेंड्स के किसी फंक्शन में गया था और मेरे साथ 1-2 लोग और थे। और संगत जी, वहाँ मैंने गुरुजी के बारे में बातें करनी शुरू कर दी, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। और संगत जी, जब मैं गुरुजी के बारे में उनसे बात कर रहा था तो सब लोग बड़ी हैरानी से और वो ध्यान से गुरुजी के बारे में सुन रहे थे। उस टाइम पे वो गुरुजी के बारे में इतने लोगों को पता नहीं होता था। तो संगत जी, अगले दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अगले ही रूम में मेरे एक कुलीग था और मेरे कुलीग के पास भी कंपनी के HR का जो हेड है वो आया और वो दोनों बातें करने लगे। और वो HR हेड था, वो रोने लगा। तो मेरे कुलीग ने पूछा कि भाई तू रो क्यों रहा है? तो उसने कहा कि मेरा बेटा चंडीगढ़ में रहता है और वह 3 साल का है। और उन्होंने यह भी कहा कि उनका जो बेटा है वह बेड रेडन है, बिस्तर पे ही है। तो उसने कहा कि मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समय है। तो मेरे कलीग ने कहा कि तू देवेंद्र के पास जाओ, उसके गुरुजी हैं, वो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मैंने कहा कि चल तू रो मत और तू एक काम कर, तू शाम को मेरी वाइफ के साथ वहाँ आ जाना और मैं गुड़गांव मीटिंग अटेंड करके सीधे वहाँ आ जाऊँगा। और मैंने उसे अपने घर का एड्रेस बता दिया और मैंने अपनी वाइफ को बता दिया कि वो आपके साथ गुरुजी के मंदिर रहेंगे। और संगत जी, शाम को मेरे घर आ गए और मेरी वाइफ के साथ एक आंटी और थी जो जा रही थी गुरुजी के मंदिर में। तो ये कार में बैठे थे, आगे बैठा हुआ था और इन सब लोगों ने रास्ते में कोई बात नहीं की। और संगत जी, ये लोग 7 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचे और लगभग मैं भी वहीं पर पहुंच गया था और हम लोग बाहर बैठे हुए थे। और संगत जी, उस समय ना उनसे मुझसे कुछ बात की, ना मैंने उनसे कुछ बात की। मुझे लगा कि मेरी वाइफ ने सब कुछ बता दिया होगा रास्ते में कि गुरुजी के बारे में, या गुरुजी से ऐसे बात नहीं करते हैं और गुरुजी से बीच बीच में बोलते नहीं हैं। और संगत जी, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि मेरी वाइफ से इनकी कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी। और जैसे ही गुरुजी के कमरे का दरवाजा खुला, गुरुजी आए, मैंने गुरुजी को माथा टेका और मेरा कलीग था, वो जब गुरुजी को माथा टेकने लगा तो उसने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। तब गुरुजी ने इतनी जोर से उसे डांटा, सबके सामने बहुत तेज डांटा, बोला कि कहाँ है, मैं कोई डॉक्टर लगी जाओ, उठो, जाओ कर अब बैठ जाओ। और संगत जी, गुरुजी के तारने में भी उतारना है, भगवान आपको डांट रहे हैं, उसमें भी उनका कल्याण ही है। और वाकई में उस समय हमें इस बात की कोई समझ नहीं थी। और जब मैं भी ऊपर चला गया और यह भी मेरे पीछे पीछे आ गया और बड़ा मायूस था कि मैं बहुत उम्मीद से आया था, फिर भी गुरुजी ने एक अंकल को ऊपर भेजा और उससे नीचे बुलाया। और गुरुजी ने फिर किसी और अंकल के थ्रू बुलवाया कि इसको बोलो कि लोटा लेकर के आए। अगले दिन तो जब उसने मुझसे पूछा कि लोटा कहाँ से लें, तो मैंने बोला कि कॉपर एम्पोरियम से कॉपर का लोटा ले लो। ऑफिस में जो बिजी थे और कॉपर एम्पोरियम बहुत दूर था तो जा नहीं पाया, तो उसने नोएडा से ही कॉपर का लोटा ले लिया। तो वो कहने लगा कि जब मैं लोटा लेकर के जा रहा था तो लोटे का रंग बदलने लगा, कभी लाल हो रहा था, कभी पीला हो रहा था, कभी नीला हो रहा था और सारे रास्ते लोटे का रंग बदलता रहा। और संगत जी, जब वो एम्पायर स्टेट पहुंचा तो एम्पायर स्टेट से पहले अग्रवाल स्ट्रीट से वहां से वो गया और वहां से थोड़ी राख ली और राख लेकर के उसने लोटे को साफ किया और फिर वो एम्पायर स्टेट पहुंचा। गुरुजी ने उस लोटे को ब्लेस नहीं किया और अगले दिन वो दोबारा लोटा लेकर के गया और गुरुजी ने उस लोटे को ब्लेस किया। और ये गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर थी, बहुत बड़ी कृपा थी कि जो उसका 3 साल का बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ था, गुरुजी के आशीर्वाद से वह पूरे तरीके से ठीक हो गया था। वॉज एब्सोल्युटली
सिक्योर्ड संगत जी, ये सब कौन कर सकता है? ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये गुरुजी की महानता है। ये गुरुजी की महानता है कि उन्होंने पर्दा रखा, उन्होंने लोगों को पता नहीं लगने दिया कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने सब कुछ लोगों से छुपा के रखा। बहुत ही कम लोगों को पता था कि गुरुजी परम परमेश्वर है, असल में महाशिव हैं, और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं ये बहुत ही कम लोगों को पता थी। और जो लोग मेरे कलीग हैं वो स्पिरिचुअली सोल है और वह गुरुजी से बहुत कनेक्ट हो गए। और कुछ समय के बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी और उन्होंने बॉम्बे में एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और आखिरी बार में मैं इनसे 2006 में बड़े मंदिर में मिला था, तो तब वो मुझसे कहने लगे कि गुरुजी बस अब 6 महीने के लिए यहाँ पर हैं, उसके बाद गुरुजी हमको छोड़कर चले जाएंगे। तब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुजी, हमें छोड़कर कहाँ चले जाएंगे। और संगत जी, मैं सोच में पड़ गया कि गुरुजी कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम तो अपनी लाइफ गुरुजी के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। खैर, बिफोर आई कम टू डेथ, एक दिन मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बात कर रहा था। हम नोएडा से मैं बातें कर रहे थे और उस समय मैं गुरुजी के यहाँ पे नया नया गया ही था और मैंने उसको बता रहा था कि मैं गुरुजी के यहाँ जाता हूँ। और हम लोग घर के नीचे खड़े थे और घर के आगे एक नाला बहता है। आप लोग सोच नहीं सकते होंगे कि कैसी स्मेल आती होगी वहाँ से। और जब मैं गुरुजी के बारे में उसे बता रहा था, हम दोनों को गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंस आई, तो वो गए थे गुरुजी के पास में। आई थिंक वो 1 जनवरी 2005 का समय था और वह जिस दिन गए थे गुरुजी के हर स्वरूप से अमृत निकल रहा था। और वहाँ पर लोगों ने अपने हाथों पर, मुंह पर, सब जगह गुरुजी का अमृत लगाया। गुरुजी के हाथों से प्रसाद मिलने का कई बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आपने कई बार सुना होगा कि संगत जी की गुरुजी एक हाथ से देते थे और आपके दोनों हाथ भर जाया करते थे। तो हमें एम्पायर स्टेट में गुरुजी के हाथों से प्रसाद मिला। और एक बार ऐसे ही गुरुजी बाहर किसी संगत के घर पर आए थे, तो वहाँ भी हमें गुरुजी के हाथों का प्रसाद मिला। संगत जी, वो जो विश्वास था, वो फीलिंग थी गुरुजी के साथ रहने पर कि अगर कोई मुसीबत है तो आप विश्वास के साथ आओ, श्रद्धा रखो, आपका हर काम, हर परेशानी दूर होगी। हमने गुरुजी से बहुत कम ऑप्शन पर बात की है। जब कभी भी लाइफ का मेजर डिसीजन लेना होता था, तो घर खरीदना है या यूएस से ट्रांसफर हो रहा है, जाए या ना जाए, तभी हम गुरुजी से बात करते थे। अदरवाइज हम गुरुजी से कोई बात नहीं करते थे। हम क्या नहीं करते थे, गुरुजी से कोई इस प्रकार से बात नहीं कर पा सकता था, लेकिन एक विश्वास था कि गुरुजी आप हैं तो सब कुछ सही होगा। अब गुरुजी, संगत जी, गुरुजी की फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान लगा करके गुरुजी के पास बैठे तो आपकी हर बात सुनते हैं। गुरुजी के हर बात का जवाब देते हैं। सारी संगत को मैं यही कहूँगा कि आप गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन जोड़े, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से बातें करें। संगत जी, जब मैं यूएस से गया तो मुझे राइट हैंड कार चलाना आती थी, जैसे कि इंडिया में चलाई जाती है, और यूएसए में लेफ्ट हैंड चलाते हैं, और जो मुझे नहीं आती थी। और 2005 की बात है, इंडिया में जीपीएस वगैरह नहीं आया था। तो संगत जी, मैंने पहली बार कार चलाई सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से, और मैं कार में जीपीएस लगा हुआ था और मुझे जीपीएस से में इंटर होना ही नहीं आ रहा था, और मुझे कहाँ जाना है मैं कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे लॉस एंजेलिस जाना था। तो पहली बार मैं कार चला रहा था, उसके पहले मैं टैक्सी से ही आना जाना कर रहा था, और मैं सड़क पर गाड़ी चला रहा हूँ और रॉन्ग डायरेक्शन पर चला रहा हूँ। और संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। मैं आधा पौना घंटा इसी से पूछता रहा। मैं हाईवे पर था, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब मैं इंटरनल रोड पर आया तो मुझे बहुत मुश्किल होने लगी। मुझे जाना कहाँ था और मुझे पता कहाँ रहा था। और संगत जी, बहुत अति हो गई थी और मुझे लगने लगा कि मैं तो कार छोड़ के पैदल ही चला जाता हूँ। और संगत जी, मैंने तभी कार से गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे कार नहीं चलानी आ रही है, मुझे लेफ्ट हैंड कार चलाना नहीं आ रही है, और मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। और संगत जी, बिलीव मी, जब मैंने बस अरदास ही की थी, मैं इंटरनल रोड से होता हुआ एक हाईवे पर पहुँचा और मैं लगातार कार चलाता रहा और अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया। और इसके बाद से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और संगत जी, ये भी सभी सिर्फ गुरुजी की ही मेहर है। हमने गुरुजी से एक बार रिक्वेस्ट की थी कि हम कोई सेवा करना चाहते हैं बड़े मंदिर में। हमें गुरुजी का मैसेज आया था और हमें एक
रेफ्रिजरेटर वहाँ पर देना था गुरु जी के पास। और मेरे पास वाइफ का फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है। और मैं जब वापस लौट कर आया, हम दोनों मार्केट गए, जैसे हमें बताया गया था। हम पूरे मार्केट में उस रेफ्रिजरेटर को ढूंढते रहे, लेकिन वो हम वैसा नहीं मिला। और फिर वो हमें जाकर के मिला वसंत विहार में, जैसा गुरुजी को चाहिए था। और गुरुजी ने उस मैसेज में एक इंस्ट्रक्शन था और था कि उसमें इतनी सारी आई ट्रे होनी चाहिए थी और ऐसे कलर की होनी चाहिए थी। वो भी हमें कहीं ना मिली, क्योंकि ये गुरुजी का आदेश था, तो यह तो कहीं ना कहीं मिलनी ही थी और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो होनी ही थी। ये हमारा टेस्ट था और ये हमारा एग्ज़ाम था और वो हमें मिली वसंत कुंज के पास में एक मार्केट है, हमें वहाँ से मिली। और अगले दिन हम जब लेकर के गए तो गुरुजी ने देखा, गुरुजी बहुत खुश हुए, गुरुजी को पसंद आया। खैर मालिक को किस बात की कमी है, वे तो खुद देने वाले हैं। और हम लोग बहुत बहुत खुश हुए कि हमें कोई मौका मिला और हम सेवा कर सके। गुरुजी संगत जी, वैसे तो गुरुजी के बहुत बहुत सारे सत्संग हमारे जीवन में हैं। गुरुजी ने हर पल हर सेकेंड अंग संग हमारे साथ रहे हैं, अपनी प्रेजेंस हमें बताई है। और गुरुजी की बहुत बहुत सारी मेहर मुझ पर, मेरे परिवार पर रही है। बस मैं सारी संगत को इतना ही कहना चाहूँगा कि गुरुजी पर पूरा पक्का विश्वास कीजिए, पूरी परम भक्ति कीजिए, गुरुजी के ऊपर पूरा सरेंडर कीजिए और 1-to-1 कनेक्शन बनाइए। जय गुरुजी, शुक्राना।